Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the official answers of class 9 science question paper. So एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे जो कि 100% एक्यूरेट होने वाले हैं. सो पहला क्वेश्चन था कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सब्लिमेशन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट. तो देखो गैस में कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज. इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है? तो बर्निंग ऑफ फूड इज केमिकल चेंज. केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Carbon and oxygen combine to form carbon dioxide. What will the ratio of carbon oxygen by mass? तो इसका रेशियो 3:8 होता है. फिर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 11n and 12 mg. ठीक है, तो इसका 12 हो जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. आइसोटॉप ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव. आई गेस इसका सेम एटॉमिक नंबर होगा. सेम एटॉमिक नंबर होता है, तो 7th का हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 8 क्वेश्चन. विच सेल ऑर्गेनेल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. तो इसका आपका हो जाएगा हाँ, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी स्मूथ एयर, जिसको SER बोलते हैं या ER बोलते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव कैपेबिलिटी टू कंटिन्यू सेल डिवीजन. तो इसका हो जाएगा एपिकल मेरिस्मेटिव. क्या हो जाएगा? एपिकल मेरिस्मेटिव, क्योंकि सेल डिवीजन करता है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव. तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका हो जाएगा ऑन स्टेट पाथ हो जाएगा. 10th का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. इफ़ अ बॉडी एग्जीक्यूट्स यूनिफॉर्म मोशन देन बॉडी. तो इसकी बॉडी क्या रहेगी? तो इसका राइट आंसर है हमारा कि जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट रहेगी. स्पीड क्या है? कांस्टेंट रहेगी. अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग. तो ये कौन सा लॉ? या तो इनर्शिया होता है, तो इनर्शिया से ये, नहीं तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. वाई डज अ पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाई मूविंग ऑब्जेक्ट. तो क्यों होगा? तो इसका भी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ड्यू टू इनर्शिया. ड्यू टू इनर्शिया हो जाएगा करेक्ट आंसर. एक सेकेंड, इसका एक बार मेरे को क्लियर नहीं. इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आई गेस हाँ 13 का. इसका मोमेंटम होना चाहिए. मोमेंटम बहुत तेज़ होती है, इसीलिए जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उससे हाँ ठीक है, तो आई गेस सी होगा इसका. द वैल्यू ऑफ ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विल बी. तो जी क्या होगा? तो लेस ऑन इक्वेटर. हाँ, लेस ऑन इक्वेटर होता है. ऑप्शन 14 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. वैन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी. फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. तो जिसका राइट आंसर है, आप कहीं से भी करो, इसकी जो एनर्जी है वो क्या है? रिमेन कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि एनर्जी का आपने लॉ पढ़ा होगा, वो कभी भी मिटाई नहीं जा सकती, सेम रहती है. फिर ये आपका स्टेटमेंट ऑन करेक्शन वाला था, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना. 16 क्वेश्चन आई गेस रह गया है. हाँ, ये पूछा है वर्क डन ऑन अ ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन. किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो वर्क डन जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. फिर आते हैं अपने हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मिक्सचर एंड कंपाउंड. आयरन सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड. फिर सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, तो ये करना था. वाई इज़ द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फिर राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मेरिस्मेटिव एंड परमानेंट टिश्यू. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ क्या एरोलर कनेक्टिव टिश्यू. राइट एनी टू फंक्शन. फिर सो 22 क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है वाई इज़ द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सो इसका आंसर आप बना के लिख सकते थे या वैसे भी लिख सकते थे
कि ये क्या करता है, अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन और बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को। तो ये इन्हीं 3 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर मेरिस्मेटिव और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस बताना था। तो देखो मेरिस्मेटिव जो होता है वो क्या होता है फर्दर डिवाइड होता है, परमानेंट फर्दर डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये थोड़ा वीक होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते थे। फिर उसके बाद एन ऑटोमेटिक व्हीकल हैज़ मास ऑफ 1500 kg। फिर उसके बाद इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया था 1.7। सो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ आपको सीधा सीधा क्या आएगा। सो इसका जो आंसर आएगा 2550 न्यूटन आएगा, ठीक है। 2550 न्यूटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर व्हाट इज़ इको। इको क्या होता है, तो जब भी आप किसी लाइक खुले एरिया में या कहीं बोलते हो तो जब आपकी साउंड रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो, रिपीट हो, तो उसे कहते हैं इको। और इसकी फिर मिनिमम दूरी कितनी होती है इको के लिए, तो 17.2 मीटर चाहिए होती है मिनिमम दूरी। फिर इसी में एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज़ 0.05 सेकेंड। तो इसका 20 हर्ट्ज़ हो जाएगा, 20 Hz हो जाएगा राइट आंसर। फिर व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कैटल फार्मिंग। तो कैटल फार्मिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, लाइक मिल्क मिलता है इससे हमें, ठीक है। फिर इससे हम जानवरों को यूज़ करके लाइक उनसे काम भी करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते थे। फिर ड्राई आइस क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। फिर इसको अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो ड्राई आइस जो होता है CO2 को बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। फिर इसको अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, ड्राई आइस इज़ हीटेड। फिर इसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसमें लिखा है, ठीक है। ये मतलब जैसे इसको हीट करते हैं गायब हो जाता है, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। फिर इनके फॉर्मूले लिखने थे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इन सब के फॉर्मूले आप इजीली बना सकते थे। कैल्शियम कार्बोनेट का होगा CaCO3। फिर आपका सोडियम क्लोराइड का NaCl होगा, NaCl। और पोटेशियम ऑक्साइड का होगा K2O। तो ये इजी क्वेश्चन आया था। फिर विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, वाई। माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, क्यों कहते हैं ये आप एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर आपको बताए थे कि रोल ऑफ DNA क्या करता है, आपको जेनेटिक को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, भेजता है। फिर टिश्यू के नाम बताने थे, टिश्यू डेट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एपिथेटिकल टिश्यू होगा। फिर टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन, तो इसका टेंडन होगा, टेंडन कनेक्ट करता है। फिर टिश्यू दैट ट्रांसलोकेट फूड इन प्लांट, तो प्लांट में फ्लोएम करता है, तो इसका राइट आंसर फ्लोएम होगा। फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था जिसका आंसर आपका क्या पूछा था इसमें, हाउ लॉन्ग टाइम पूछा था इसमें। तो टाइम आपका 20 सेकेंड हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर इसका। फिर व्हाट इज़ अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक जो 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा के साउंड होते हैं उनको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। 2 एनिमल के नाम बताने थे। मैग्नीशियम KLM में कितने एटम्स होते हैं ये पूछा है। तो KLM में कितने एटम्स होते हैं, 2, 8 और 18। फिर मैग्नीशियम का पूछा है एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 2, 8, 2 हो जाएगा। फिर हीलियम HE, Ne और Ar में 0 वैलेंसी क्यों होता है, क्योंकि इनके लास्ट ऑक्ट में बचते ही नहीं है, जिससे शेयरिंग नहीं हो पाती है। फिर इनके हमें क्या नहीं, इन चारों के फॉर्मूले लिखने थे। तो सिलिकॉन का SI होता है, सिल्वर का Ag होता है, सल्फ़र का S होता है और सोडियम का Na होता है। ये एक इजी क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए। फिर वक्यूल के काम क्या होते हैं, तो वक्यूल क्या करता है, स्टोर करता है खाने को और डिस्पोज करता है। फिर ATR, DNA और SCR का फुल फॉर्म आप इजीली लिख सकते थे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 36, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 122.5 मीटर, 122.5 मीटर। और उसका टाइमिंग होगा 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड होगा। फिर इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको आप इजीली कर सकते थे। अगर इसमें भी कोई डाउट होगा तो मैं ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर दूंगा, उसमें से आप चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।